एनर्जी के बारे में जानते हैं अब हम। जो लाइफ हमें पता है कि हमारी एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है और पूरी दुनिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगातार डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। तो ज़्यादातर एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? जो सन है वो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है एनर्जी का ह्यूमंस के लिए। ज़्यादातर जो एनर्जी हम सन से डिराइव करते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियस जो एटम्स का है उससे एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं, एटॉमिक फ्यूजन से, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसके अलावा धरती के अंदर से भी जियोथर्मल एनर्जी हम ड्राइव कर सकते हैं। समुद्र की लहरें जो हैं, टाइड्स जो हैं, उनसे भी एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ से एनर्जी और क्या क्या सोर्सेज हैं एनर्जी के। आपस में भी एक्टिविटी कीजिए, आप एनर्जी के सोर्सेज लिखिए एक पेपर के ऊपर कि कौन कौन से हैं, और जो एनर्जी के सोर्सेज आपने लिखे हैं उसको देखिए कि क्या वो सन से रिलेटेड हैं। सन, उन एनर्जी सोर्सेज के पीछे सन तो नहीं है, सन तो कारण नहीं है उन एनर्जी सोर्सेज का। तो एनर्जी काफ़ी हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जो वर्ड है, लेकिन जो साइंटिफिक जो मीनिंग है इसका वो काफ़ी डेफिनेट और प्रिसाइज है इसका। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की जो है उसको हम इक्वेशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, सपोज उसको स्मॉल m में हम करते हैं, और वो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी उसकी स्मॉल u है और वो s डिस्टेंस तक मूव करता है, डिस्प्लेस होता है। कैपिटल F फोर्स लग रही है उसके ऊपर। तो हमें पता है कि जो इक्वेशन में कि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस मूव्ड, तो F इसने वर्क डन हुआ इस केस में। तो वर्क डन से हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, उससे v पे पहुंच गई। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगी इसमें। स्मॉल a से हम इसको एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जो पिछले चैप्टर में या ऊपर हमने देखा था कि जो इक्वेशन रिलेट करती है वो है v स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट x जो s निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इसको हम नोट करते हैं 11.2 बोलते हैं इस इक्वेशन को। और एक हमें जो ऊपर इक्वेशन पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके ये दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं तो वर्क डन हमें पता है कितना होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कवर्ड। तो वर्क डन इस केस में कितना होगा, फोर्स कितनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कवर, ये हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये निकलेगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, शुरू के अंदर उसकी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u तो 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जो v फाइनल वेलोसिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक वेलोसिटी के, तो काइनेटिक वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो उसको हम कह सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। तो कोई मास अगर है अगर m से डिनोट करें और वो यूनिफॉर्म स्पीड पे, अगर बराबर स्पीड पे v स्पीड पे जा रहा हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। छोटा k लिख लेते हैं e के नीचे, e इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m वहां से v उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें हमें मास दिया गया है 15 kg, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब इसे हमें बोला गया है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो इस ऑब्जेक्ट की। मास 15 kg दिया है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो हमें पता है काइनेटिक वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ 15 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर, तो 120 जूल।
जूल यूनिट है एनर्जी का, तो 120 जूल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट पोजेस कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हमें वर्क डन निकालना है कितना हुआ। शुरू के अंदर कार की वेलोसिटी थी 30 kg किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी। फाइनल वेलोसिटी है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, और मास जो है 15 kg मास है कार का। तो मास स्मॉल m 1500 kg है। इनिशियल वेलोसिटी कार की 30 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसको करने के लिए किलो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मतलब 3600 से डिवाइड करेंगे, तो 8.33 मीटर पर सेकंड आएगा। ऐसे ही हम फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 60, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 16.667 मीटर पर सेकंड आएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। कार की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो हाफ मतलब E के आई का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास मल्टीप्लाई बाई इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ गया 52041.68 जूल्स। फाइनल भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, E के एफ लिखा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ mv²। v है 16.67 का स्क्वायर, तो ये आ गया 20841.68 जूल। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो हमें पता है कि कितना काम हुआ, वर्क डन कितना हुआ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से उसे माइनस कर दो तो वर्क डन आ गया। तो ई के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ई के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनको माइनस करेंगे तो ये 156375 जूल्स टोटल काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हुई इसमें, तो वर्क डन निकल गया।